नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 8 के साइंस का कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाली वीडियो लेक्चर में मैंने चैप्टर को समझा दिया था और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एंड शेयर कर लें। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल। तो इसका मतलब है दोस्तों कि सीएनजी और एलपीजी को अगर हम लोग फ्यूल के तौर पर यूज़ करें तो इसके क्या एडवांटेजेस होंगे। तो दोस्तों चाहिए इसको भी देख लेते हैं एक बार वन बाय वन। दोस्तों इसमें कई पॉइंट्स हैं, इन सारे को डिस्कस करेंगे। द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल आर। तो एडवांटेजेस बता रहे हैं, ये सारे एडवांटेजेस हैं दोस्तों। इन सब आप नोट डाउन कर लीजिए या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों एडवांटेजेस में फर्स्ट है दे आर यूज्ड एज नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल्स एज ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ये जो सीएनजी एंड एलपीजी है दोस्तों, ये जो है हमारे जैसे ऑटो रिक्शा में आप देखे होंगे एलपीजी रहता है, सीएनजी रहता है, का व्हीकल में होते हैं। तो दोस्तों जो ट्रांसपोर्ट में जो सीएनजी एलपीजी यूज़ होता है ये नॉन पॉल्यूटिंग, मतलब इसमें पॉल्यूशन तो होता है लेकिन बहुत ही कम होता है डीजल और पेट्रोल के बदौलत। तो एलपीजी एंड सीएनजी बोथ आर ईजली टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। तो जो एलपीजी और सीएनजी है बोथ आर ईजली टू स्टोर करके, मतलब इसको स्टोर करके हम लोग ईजी है इसको स्टोर करके रखना और ट्रांसपोर्ट करना। अब लिखा है सीएनजी इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेटिंग। सीएनजी दोस्तों पावर जनरेटिंग में लिए भी यूज़ होता है। लिखा है दीज फ्यूल्स हैव मोर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें पर यूनिट वॉल्यूम इसमें एनर्जी होती है ज़्यादा। एलपीजी कैन बी यूज डायरेक्टली फ्रॉम बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट है दीज आर इजली अवेलेबल एंड हैव अफोर्डेबल कॉस्ट। LPG and CNG are virtually non-gaseous particle left after the burning। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ये CNG और LPG वाला लास्ट वाला जो है, इसमें इसका इस लाइन का मतलब है कि जब भी CNG और LPG जलते हैं तो दोस्तों एक उसमें से बिल्कुल भी राख नहीं, एसेस मतलब होता है राख दोस्तों, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये एक वर्ड मीनिंग भी है। तो दोस्तों एशेस का मतलब राख होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जो बहुत सारे ईंधन होते हैं जैसे कि लकड़ियाँ होती हैं और भी कई जैसे उपले होते हैं गोबर के बनते हैं, तो इन सब जब भी जलते हैं तो उसके बाद वो कोई ना कोई एक पार्टिकल छोड़ देते हैं जिसको हम लोग राख या एशेस बोलते हैं, एशेस। तो इसमें लेकिन दोस्तों जो एलपीजी और सीएनजी होते हैं जब भी ये जल जाते हैं तो आप ज़रूर देखे होंगे जब खाना बनता है किचन में तो जो हमारा बर्निंग गैस होता है वो भी एलपी सीएनजी का होता है। तो दोस्तों जब वो जलता है तो उसके बाद वो बिल्कुल भी कोई भी एशेज़ या कोई अलग प्रकार का कोई भी मटेरियल नहीं छोड़ता है। जलने के बाद, कंबशन होने के बाद दोस्तों वो एक भी मटेरियल नहीं छोड़ता है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 2 में है नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सर्फिसिंग ऑफ अ रोड। इस क्वेश्चन का मतलब है कि उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नाम बताओ जो हमारे रोड के कामों में यूज़ आता है। तो इसका आंसर है दोस्तों बिटमिन। बिटमिन इज़ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सर्फिसिंग ऑफ रोड। तो दोस्तों बिटमिन एक ऐसा मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसको रोड के कामों में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो हमारा दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब हाउ कोल इज़ फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन, हाउ द प्रोसेस इज़ कॉल्ड। तो दोस्तों ये वाला जो लिखा है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का मतलब है कि डिस्क्राइब हाउ द कोल इज़ फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन। डेड वेजिटेशन का मतलब होता है कि जो कोल है वो कैसे प्राप्त होता है हमें। तो दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पूरा इसके बारे में बता चुका है, तो उस समय मैंने और ज़्यादा थोड़ा सा अच्छे से बताया है। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप वीडियो लेक्चर पहले वाली देख सकते हैं। मैं इस बार भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद फिर लिखा है व्हाट इज़ द प्रोसेस इज़ कॉल्ड। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हम लोग चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर
After 300 million years ago, the Earth has a dense forest in a low-lying wetland area. Due to the natural process like flooding, the forest gets buried under the soil as more soil deposit over them. तो दोस्तों इसके आगे लिखा है they were compressed. The temperature also rose. रोज का मतलब यहाँ पे राइज से है, इसका यहाँ पे टेंस का फॉर्म यूज़ हो रहा है. रोज एज दे सैंक deep and deep under the high pressure and high temperature. The dead plants get slowly converted to coal. तो दोस्तों इस पैराग्राफ का मतलब है कि बहुत ही 300 साल पहले दोस्तों 300 साल पहले जब हमारी मतलब लो लाइन एरिया में जहाँ पे फॉरेस्ट, जहाँ से यहाँ लिखा है ना यहाँ लिखा है कि ये डेंसिटी लो लाइन एरिया वेटलैंड एरिया ये लिखा है, तो ये ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस. तो मतलब दोस्तों जहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट हुआ करते थे वहाँ पे नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग के मतलब बाढ़ के द्वारा, या तो वहाँ पर अर्थक्वेक के द्वारा. नेचुरल प्रोसेस में दोस्तों हर प्रकार की नेचुरल प्रोसेस आ जाती हैं. जैसे मैंने बताया आपको फ्लडिंग और अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, ये सारी नेचुरल प्रोसेस में आती हैं. तो दोस्तों इसमें लिखा है, इसका आंसर है कि जब भी लो लाइन एरिया जहाँ पे फॉरेस्ट हुआ करते थे वहाँ पे लो लाइन एरिया में जब भी नेचुरल प्रोसेस आया तो वहाँ पे 300 साल पहले वहाँ पे लाइक फ्लडिंग जैसे नेचुरल प्रोसेस आए, गेट बरीड टू सॉइल. मतलब जो फॉरेस्ट थे और वहाँ पे जो एनिमल्स थे फॉरेस्ट में रहने वाले वो ज़मीन में बरीड हो गए. बरीड का मतलब होता है दफन हो जाना. तो बरीड अंडर द सॉइल मतलब मिट्टी के नीचे दफन हो गए. एज मिनी सॉइल डिपॉजिट ओवर देम, उनके ऊपर काफ़ी लेयर सॉइल की जमती चली गई. फिर लिखा है दे आर कंप्रेस्ड, वो कंप्रेस उसमें होते गए. द टेम्परेचर ऑल्सो रोज, यहाँ पे दोस्तों मैंने बताया यहाँ पे टेंस का फॉर्म यूज हुआ है रोज. एंड दे सैंक मतलब दबते चले गए और ज़्यादा अंदर गहराई में. डीप एंड डीप, यहाँ देखिए दोस्तों डीप एंड डीप लिखा है. सैंक अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. द डेड प्लांट गेट स्लोली, मतलब अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर जो डेड प्लांट थे वो स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल, तो धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो गए कोल में. तो दोस्तों ये पैराग्राफ बुक का भी है. तो दोस्तों ये पैराग्राफ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछ चुका है. तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ज़रूर याद करिएगा, अच्छे से याद करिएगा. और दोस्तों फिर इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं. तो ये जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है ये पैराग्राफ. अब दोस्तों सेकंड वाले का प्रोसेस पूछा है क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं. किस प्रोसेस को, ये वाली जो प्रोसेस है जो यहाँ पे हुई है मीन्स ये कोल चेंज होने की. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों. इस प्रोसेस को लिखा है द कोल कन्वर्टेडली मेनली कार्बन्स. This slowly process conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. तो दोस्तों इस प्रोसेस का नाम है कार्बनाइजेशन. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का, इस सीट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ये मैं तो और इसको दोस्तों लिखते रहिए तो आपकी दोस्तों और ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी. तो दोस्तों हम लोग चलते हैं आगे के क्वेश्चंस पे. तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4. तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है फिल इन द ब्लैंक्स है. तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं. तो फिलिंग द ब्लैंक्स दोस्तों पूछा है फॉसल्स फ्यूल आर. तो पहला वाला क्वेश्चन पूछा है कि फॉसल्स फ्यूल्स क्या होता है. तो नेचुरल गैसेस, कोल्स, फिर पूछा एंड पेट्रोलियम. तो फर्स्ट वाले में ये भरा जाएगा. फिर पूछा है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, सॉरी दोस्तों लिखा है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कंस्टिट्यूशन फ्रॉम अ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग. फिर है द लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज, सबसे ज़्यादा कम प्रदूषित करने वाला फ्यूल कौन सा है दोस्तों. सीएनजी, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था. ये दोस्तों यहाँ पे पूरा एक क्वेश्चन है इस फिलिंग द ब्लैंक इसके बारे में, सीएनजी एंड एलपीजी के बारे में. तो दोस्तों ये है. अब हम लोग आते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे. तो 5th क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है ट्रू फॉल्स का. तो दोस्तों 5th क्वेश्चन में ये जो ट्रू फॉल्स है इसको भी सॉल्व करते हैं. तो दोस्तों ये सारा क्वेश्चन है और ये आंसर है. तो हम लोग आंसर वाले के साथ ही डिस्कस करते आते हैं. इस पैराग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है और यहाँ तो आंसर भी नहीं लिखा है, इसमें जो है आंसर भी मैंने टाइप कर दिया है. तो दोस्तों आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार.
फॉसल फ्यूल्स कैन बी मेड इन अ लेबोरेटरी। तो दोस्तों फॉसल फ्यूल्स होता है नेचुरल ईंधन जैसे कि लकड़ियाँ। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि जो लकड़ियाँ होती है वो लेबोरेटरी में बनती है? लेबोरेटरी मतलब कि लैब में दोस्तों फॉसल फ्यूल्स नहीं बनते, नेचुरली फॉसल फ्यूल्स बनते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों फॉल्स आएगा। नेक्स्ट पूछा है सीएनजी इज़ मोर पॉल्यूशनिंग फ्यूल दैन पेट्रोल। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन में मतलब है कि जो सीएनजी है वो सबसे मतलब पेट्रोल से ज़्यादा प्रदूषित करता है। तो दोस्तों इसका आंसर भी ये फॉल्स आएगा क्योंकि ये कम प्रदूषित करता है मतलब पेट्रोल के सिवाय से। फिर लिखा है कॉक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम अ कार्बन। तो दोस्तों कॉक जो होता है ये भी पेट्रोलियम पदार्थ है। ये दोस्तों जो है कार्बन से मतलब सॉरी दोस्तों कॉक जो है पेट्रोलियम नहीं है, ये उसमें मिलता है ये दोस्तों हमें मिलता है ऊपर वाले क्वेश्चन में, जैसे दोस्तों आपको बताया था मैंने, ये आया था कोल में मिलता है। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको बता नहीं पाया, कोल में मिलता है दोस्तों ये कॉक। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि कॉक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम अ कार्बन। तो दोस्तों जो कॉक होता है वो ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम अ कार्बन, तो इसका आंसर ट्रू है। ये कोल से ज़्यादा मतलब कार्बन से ज़्यादा प्योर होता है। कोल तार इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। जो दोस्तों कोल तार होता है वो मिक्सचर होता है वेरियस सब्सटेंसेस की, ये भी ट्रू है दोस्तों। अब दोस्तों कैरोसिन इज़ अ नॉट अ फॉसल फ्यूल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ रॉन्ग आता है। तो दोस्तों ये ट्रू, ये फॉल्स एंड ये फॉल्स। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों हम आते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा 6th क्वेश्चन है वाई एक्सप्लेन वाई द फॉसल्स फ्यूल आर एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो फॉसल फ्यूल होते हैं वो क्यों एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है कि द फॉसल फ्यूल आर फॉर्म्ड ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियन ईयर बाय अ एक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर, high pressure and remaining of dead plants and animal. The fossil fuel are existable natural because resources because it is existed by the human activity cannot be short। इसका मतलब है दोस्तों कि जो फॉसल फ्यूल हैं जैसे लकड़ियां हैं, ये जैसे कि दोस्तों दो प्रकार का नेचुरल रिसोर्सेज होता है, एक एग्जिस्टेबल एक इंजस्टेबल। तो दोस्तों दोनों में आता है, जैसे एग्जिस्टेबल में आता है वो ऐसी चीज़ें जो ख़त्म हो जाती हैं, और इंजस्टेबल में आता है ऐसी चीज़ें जो ख़त्म नहीं होती, जैसे सनलाइट, एयर, ये सब दोस्तों ख़त्म नहीं हो सकता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है कि जो फॉसल फ्यूल मतलब जो लकड़ियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी अगर हम लोग पेड़ काटेंगे। तो दोस्तों पेड़ काटना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पेड़ उसके साथ लगाना भी चाहिए, क्योंकि पेड़ काटते ही रहेंगे, फर्नीचर बनाते ही रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। अब फिर ज़िंदगी का मतलब ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। तो अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एज यूज़ ऑफ कॉक। तो दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक बतानी है यूज़ ऑफ कॉक की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है कॉक इज़ अ टच प्योर एंड ब्लैक सब्सटेंस, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द